नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे चर्चा कर रहे थे। अब आइए देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियां कौन कौन सी। नदियों पे चर्चा करेंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां। तो अलास्का के क्षेत्र में सबसे पहले एक नदी यहाँ से निकली है, बोल्विया से। बोल्विया से एक नदी निकली हुई है जिसे कहते हैं यूकाटन नदी। यह यूकाटन नदी है जो बोल्विया से निकली हुई है, जो बेरिंग सागर में आकर के गिर जाती है। जैसे दोस्तों हमने बताया था, ये है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत, तो रॉकी पर्वत से भी काफ़ी नदियाँ निकलती हैं। जैसे एक नदी यहाँ से निकलती है, जैसे एक नदी यहाँ से निकलती है ऐसे ऐसे इधर इधर। यह है स्नेक नदी। ये छोटी सी नदी स्नेक नदी है, ये रॉकी पर्वत से निकलती है। रॉकी पर्वत से एक और नदी निकलती है, यहाँ मिल जाती है। जैसे ये है, ये भी एक नदी है, कोलंबिया नदी। यहीं पर एक कोलंबिया और स्नेक नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसे कहते हैं कोली बांध। कोली बांध, कोलिये बांध यहाँ बना हुआ। इसके बाद एक और नदी निकलती है यहाँ, यहीं से दोस्तों, यहीं से जो बांध बना, यहीं से एक नदी निकलती है। यहाँ एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं फ्रेज नदी, या फ्रेज नदी यहाँ से निकलती है दोस्तों। अगर यही बाद में भी मिलती है, इसी जगह आकर मिलती है फ्रेज नदी। यहाँ से निकलती है और यहाँ आके मिलती है फ्रेज नदी। इसके बाद इसी फ्रेज नदी पर यहाँ एक बना है वैंकूवर द्वीप। पूछा जाए दोस्तों कि वैंकूवर द्वीप किस नदी पर बना है, तो यह फ्रेज नदी पर बना है, फ्रेजर नदी। इसके बाद जो वैंकूवर द्वीप है, इसे सम्मेलनों का शहर कहा जाता है। सम्मेलनों का शहर, वैंकूवर द्वीप को सम्मेलनों का शहर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ग्रेट लेक्स, जो हमने बताया था दोस्तों, झीलें। ग्रेट लेक्स एक नदी निकलती है जिसका मुहाना ब्यूफोर्ट सागर में है। इस नदी का नाम है मैकेंजी नदी। कनाडा की सबसे बड़ी नदी मैकेंजी नदी है, जो ग्रेट लेक्स झील से निकलती है। ग्रेट वियर से निकलती है मैकेंजी नदी। इसके बाद यहाँ ये है इटास्का झील। एक इटास्का झील है, यहाँ से एक नदी निकलती है और यहाँ आकर के मिसौरी नदी से मिल जाती है। जो यह नदी निकलती है इसका नाम है मिसिसिपी नदी। यह मिसिसिपी, और जब यहाँ से निकल करके आकर के यहाँ जब मिसौरी नदी मिल जाती है तो इसे कहते हैं मिसिसिपी, मिसौरी नदी इसी को ही कहते हैं। दोनों मिल करके आगे चलती हैं। यहाँ जहाँ मिसौरी नदी तथा मिसिसिपी नदियाँ आपस में मिलती हैं, यहाँ सेंट लुइस का संगम के नाम से जाना जाता है। यानी यह है सेंट लुइस का संगम। इसे मक्के की मंडी के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ पर मिसिसिपी और मिसौरी नदियाँ आपस में मिलती हैं, इसे संगम नाम दिया गया है। संगम का नाम है सेंट लुइस संगम। सेंट लुइस संगम के नाम से जाना गया है इसे। यहीं पर मक्के की मंडी स्थित है। इसके बाद यह दोनों नदियां मिलकर आगे चलती है, जिसमें एक नदी और मिलती है दाहिने बाएं तरफ से। इसका नाम है टेनेसी नदी। टेनेसी नदी आकर के इसी में मिल जाती है। इसके बाद फिर आगे चलती हुई प्रवाहित हो रही है, तो दाहिने तरफ से एक नदी मिलती है जिसे कहते हैं रेड नदी। इसे रोटी की कटोरी के नाम से भी जाना जाता है, रेड नदी को। अगर पूछा जाए किस नदी को रोटी की कटोरी कहते हैं, तो रेड नदी को रोटी की कटोरी कहते हैं। इसके बाद यह नदियाँ आगे बढ़ती हुई जा करके यहाँ एक बंदरगाह बना है, न्यू ऑरलियंस बंदरगाह, जो पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। यहाँ आकर के नदी गिर जाती है। यहीं पर एक नदी और आकर के प्रवाहित होकर गिरती है जिसे कहते हैं रियो ग्रांडे नदी।
ये रियो ग्रांडे नदी है, यहीं आकर के गिर जाती है। जो रियो ग्रांडे नदी है यह यूएसए और मेक्सिको की सीमा बनाती है। अगर पूछा जाए दोस्तों, यह मेक्सिको, यही यूएसए, मेक्सिको और यूएसए की सीमा बनाने वाली नदी को रियो ग्रांडे नदी कहते हैं। इसके बाद यहाँ से इसी रॉकी पर्वत से एक और नदी निकली है जिसका नाम है कोलोराडो नदी। यहाँ से आकर के मेक्सिको होते यहाँ आकर के गिर जाती है, इसे कहते हैं मेक्सिको नदी। जो मेक्सिको नदी है उसे कोलोराडो के पठार को काट कर विश्व का सबसे बड़ा यह गार्ज बनाती है। जो निकलती है यहाँ है कोलोराडो का पठार, इसे काट करके कोलोराडो नदी विश्व का सबसे बड़ा गार्ज बनाती है यह, जिसे एक ग्रैंड कैनियन कहते हैं, जो एक गड्ढा के रूप में जाना जाता है। हूवर बांध भी यहाँ पाया जाता है, इसी नदी पर हूवर बांध बनाया गया है दोस्तों। ये हो गया कोलोराडो नदी, हूवर बांध बनाया गया है इसी नदी पर। इसके बाद मिसिसिपी के बारे में देखते हैं। तो मिसिसिपी जो मिसौरी नदी है यह सबसे बड़ी नदी है, यह वृक्षाकार अफवाह बनाती है। यह जो है मिसिसिपी मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। यह वृक्षाकार अफवाह बनाती है, पंजाकार डेल्टा यानी पक्षीपाद डेल्टा का भी निर्माण करती है। सेंट लुइस में मिसौरी नदी के साथ इसका संगम है मिसिसिपी का। इटास्का मैक्सिको आदि की खाड़ी तक यह जाकर के गिर जाती है, यह मैक्सिको खाड़ी में जाकर के यह गिर जाती है। यहीं पर न्यू ऑरलियंस बंदरगाह बना हुआ है जो पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं कुछ और नदियां दोस्तों, जो कुछ और नदियां हैं इसको देख लेते हैं। जिसे ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। एक विनिपेग झील से एक नदी निकलती है, विनिपेग झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नेल्सन नदी। नेल्सन नदी भी यह विनिपेग झील से निकलती है, नेल्सन नदी। इसके बाद यहाँ से एक चर्चिल नदी निकलती है, चर्चिल नदी यह निकलती है, एक चर्चिल नदी जा करके यहाँ इस खाड़ी में गिर जाती है। तो चर्चिल नदी भी निकलती है, विनिपेग झील से एक नेल्सन नदी निकलती है। एक है इस झील से, जो यह झील है यहाँ से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी, जो जाकर के यहाँ गिर जाती है। सेंट लॉरेंस नदी यहाँ से निकलती है। यही सेंट लॉरेंस नदी इसी झील के पास एक किंगस्टन यानी रेल इंजन, जो किंगस्टन शहर है यहाँ पर रेल इंजन बनता है। यदि दोस्तों देखा जाए तो किंगस्टन एक शहर है यहाँ पर, इस झील के किनारे स्थित है। इसे जो कहते नहीं, यहाँ पर हमने ग्रेट जो कनाडियन झील बनाए थे, ग्रेट बैरियर, ग्रेट रीफ, ग्रेट बैरियर, ग्रेट झील जो है विनिपेग, अथावास्का, तो अथावास्का झील है दोस्तों। अथावास्का झील के किनारे किंगस्टन एक स्थित है क्षेत्र शहर, वहाँ पर रेल इंजन बनता है। तो ये जो सेंट लॉरेंस नदी है जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक वो बना है शहर जिसे कहते हैं मॉन्ट्रियल शहर। किसी नदी द्वीप पर बना सबसे बड़ा शहर मॉन्ट्रियल शहर है, यहीं पर बना है सेंट लॉरेंस नदी पर। मॉन्ट्रियल शहर यहीं पर स्थित है। इसके बाद यह नदी आगे बढ़ती तो यहाँ पर भी एक शहर बना है जिसे कहते हैं फ्रेंच सिटी यानी क्यूबेक शहर। क्यूबेक शहर यही बना है। इसके बाद यह सेंट लॉरेंस की खाड़ी में आकर के यह गिर जाती है दोस्तों। इसके बाद इस नदी को कहते हैं कि जो यह सेंट लॉरेंस नदी है इसे कहते हैं कि
कि यह दुनिया का सबसे व्यस्ततम नदी जलमार्ग यही है। सेंट लॉरेंस नदी का दुनिया का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग यही है दोस्तों। इसके बाद देखा जाए तो कहते हैं कि जो इसी नदी पर नायग्रा जलप्रपात स्थित है, इसी नदी पर। इसके बाद आते हैं ये दोस्तों, ये क्षेत्र है पूर्वी कार्डिलेरा में, यहाँ भी काफ़ी हैं। तो देखते हैं, यहाँ से एक नदी निकलती है, पोटोमैक नदी। पोटोमैक नदी निकलती है, वाशिंगटन डीसी यहीं पर स्थित है। इसके बाद यहाँ दोस्तों ये बोस्टन शहर है, बोस्टन शहर, या बोस्टन शहर है। इसके बाद यहाँ से इस पूर्वी कार्डिलेरा से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं हडसन नदी। हडसन नदी के किनारे ही फिलाडेल्फिया स्थित है। यह है फिलाडेल्फिया, बोस्टन शहर, फिर फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया के दक्षिण में एक शहर स्थित है, ये न्यूयॉर्क, जो यूएसए का न्यूयॉर्क है, यहीं स्थित है। इसके बाद और थोड़ा दक्षिण जाते हैं, इसे है यहाँ स्थित है बाल्टीमोर। बाल्टीमोर स्थित है, बाल्टीमोर के दक्षिण में वाशिंगटन डीसी स्थित है, पोटोमैक नदी के किनारे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।